क्या होता तांजीरो नहीं मिलता गाय से। डीमन स्लेयर की पूरी कहानी इस जगह पर बदल जाती, क्योंकि गाई एक वैसा बंदा था डीमन स्लेयर को ज्वाइन करने के लिए तांजीरो को मोटिवेट करता है, उसके गुरु के पास बेचता है। वो बंदा नहीं होता तो डीमन स्लेयर की पूरी कहानी बदल जाती गाइस। इस थ्योरी को मैं बताने वाला हूँ मेरी इमेजिनेशन से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तांजीरो भागा भागा जाता है उसके घर के पास, तभी देखता है घर के सामने खूनम खून हो चुका है। नेजुकोंड उसकी बहन रास्ते पर गिरी होती है, उसकी माँ, उसकी छोटा भाई, उसकी छोटी बहन घर के अंदर मरी हुई होती है। उसके बाद सभी को चप करता है। उसके बाद नेजुको एक ही बंदी बची हुई रहती है जिंदा। उसके बाद नेजुको डीमन बन जाती है। उसको कंट्रोल करते करते तांजीरो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो बंदा गाय नहीं आता तो उस जगह पर तांजीरो कैसे न कैसे कर तो तांजीरो आसानी से उसकी बहन को कंट्रोल कर लेता। उसके बाद उसको बहन को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ तरकीब लगा लेता। उसके बाद उसको बहन को धूप से एलर्जी है उसको पता चल जाएगा। उसके बाद उसको ये भी पता चल जाएगा उसकी बहन डीमन बन चुकी है, वो धूप में नहीं चल सकती, उसके वजह से वो मर जाएगी। उसको रात में ट्रैवल करना पड़ेगा, मजबूरी से रात को ट्रैवल करेगा। उनको मिलेंगे डीमन, एक डीमन मिलता ही मिलता रहेगा, क्योंकि मिजान ने बहुत सारे डीमन को आदेश, आप लोअर लेवल वाले डीमंस को पहले आदेश दिया होगा उस डीमन को पकड़ कर लेने के लिए, मिजुको को पकड़ कर लेकर आने के लिए। उसके बाद तांजीरो से बहुत सारे डीमन मिलेंगे, मिजुको और तांजीरो दोनों मिलकर मार देंगे। उसके बाद एक ना एक डीमन आएगा उन दोनों से ज़्यादा ताकतवर होगा, उन दोनों से ताकतवर होगा वो डीमन इन दोनों को एक ऑफर देगा। तांजीरो को डीमन बनने के लिए बोलेगा, नहीं तो यहाँ पर मरने के लिए बोलेगा। मैं तेरी बहन को लेकर जाऊँगा कुछ ना कुछ कर कर। उसके बाद तांजीरो उसके मन में सोचेगा, मैं इस बंदे से लड़ूंगा तो मर जाऊंगा, मेरी बहन को भी ले जाएगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा, ऐसे सोचता है। उसके बाद लड़ाई करता है, लड़ाई कर कर हारने के बाद डीमन बनने का सोचता है, उसके डीमन बनने के बारे में सोचता है। उसके बाद उस डीमन से बात करेगा, मैं भी डीमन बनूंगा, क्योंकि उसकी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो डीमन बनने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि उसकी बहन के साथ क्या होगा उसको नहीं पता है, वहाँ पर बहुत सारे बंदे होंगे, मेरी बहन को कुछ ना कुछ करेंगे, इसी वजह से वो डीमन बनने के लिए तैयार हो जाता है मिजुको को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद डीमन स्लेयर का पूरा इतिहास बदल जाता है। बस मेरे हिसाब से मेरी थ्योरी यही है, मैंने सोचा है। इसके बाद डीमन स्लेयर की पूरी इतिहास बदल जाती है, क्योंकि ट्रेन आर्क में रेंगो को मरता ही मरता, आजा का हाथ कर लास्ट में मार देता है उसको, रेंगोको को। उसके बाद एंटरटेनमेंट आर्क में सीजन 2 में टेंगेन भी मर जाएगा, क्योंकि वो लड़कियों को लेकर जाने के लिए आया था उस आश्रम पे। तांजीरो तभी आकर इनको मत लेकर जाओ, हमको लेकर जाओ, ऐसे ही बोलता है तांजीरो। नहीं तो टेंगेन उन दोनों लड़कियों को लेकर जाता, वो लड़कियों भी मरती, टेंगेन भी मरता, उनका प्लान सक्सेसफुल नहीं होता। वो दोनों भाई बहन मारकर इन दोनों को 7-8 आशिरा को मार चुके होते हैं। अब तक टेंगेन का सत्यानाश हो चुका होता। उसके बाद क्या होता जी हाँ, उसके बाद हमारा तांजीरो एंट्री करता है सीजन 4 में, एक डीमन बनकर उसकी बहन के साथ सभी आशिरा से लड़ता है। उसके बाद एक ना एक आशिरा को मार कर ही जाता है तांजीरो। इस चैप्टर में नहीं मरेगा, हमें पता ही। उसका सन ब्रीदिंग मुजान ने देख लिया होगा, उसको कोकुशिबो से ट्रेनिंग कर कर अपर लेवल वाला बंदा बनाएगा। उसके बाद होगा धमाका, सभी आशिरास अटैक करेंगे। उसके बाद आशिरास हार जाएंगे, तांजीरो डीमंस जीत जाएंगे। मुजान को कोई भी बंदा नहीं आ सकता, हरा नहीं सकता। आज के बाद अभी हज़ारों साल और ज़िंदा रहेगा, डीमंस का ऐसे ही खतरा बना रहेगा। तांजीरो डीमन बन जाएगा तो सीज़न 1 में ही आखिर में बन गया था। फिर से ठीक होगा या नहीं होगा, आप एपिसोड में मांगा भी पढ़कर पता लगाना पड़ेगा क्या हुआ है। हमें पूरा का पूरा हिस्सा नहीं पता है। ये मेरी थ्योरी थी गाइस, कैसी लगी आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।